समाज से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। अंजन सिंह राजपूत नाम है मेरा, आम आदमी के हक के लिए लड़ता हूँ। साथियों, आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको बता दें कि आज बाल अधिकार के माध्यम से कई सारे कर्मचारी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे ये बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस भी क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र में हर एक बच्चा किसी ना किसी समस्या का सामना करता है, चाहे वो समस्या शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, सड़क की समस्या हो, जल का भराव हो, या कुछ ऐसे बच्चे जिनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी, आज वो बड़े बड़े नशों में लगे हुए हैं, चाहे वो बीड़ी का सेवन करते हैं, सिगरेट का, गांजा का, फीम का, ड्रग्स का, किसी भी चीज़ का। तो आज कुछ बच्चे यहाँ पे, हमने इनसे पहले ही बात की थी, लेकिन आज भी इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। धरातलीय स्तर पे आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे निवेदन करते हैं कि सच्चाई को देखिए और जहां तक यदि अगर आप समाधान कर सकते हैं तो आप समाधान करवाइए, क्योंकि आज हमारे देश के नौजवान हैं, इनके ऊपर अपने देश की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी है। तो आज हम कुछ बच्चों से बात करते हैं कि वो अपने क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आज हम बच्चों से बात करते हैं, ये हमारे साथ। आज हमारी टीम नेपसराय के ऐसे एनजीओ में पहुंची जहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं और उसी समस्याएं को दिखाने के लिए हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है। जहां पर अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन हमारी टीम वहां पर पहुंच के एक्शन लिया है, क्योंकि साहब यूनिटी हिंदुस्तान के बंदे हैं हम, सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते। आगे वीडियो में बने रहे, आपको सब कुछ सच दिखाएंगे, तसल्ली से दिखाएंगे, पूरा हकीकत का सामना करवाएंगे। हमारी यूनिटी हिंदुस्तान की टीम पहुंचकर पूरा सच दिखाने का प्रयास कर रही है, आप तक सच लाने का प्रयास कर रही है। यहाँ के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नशा भी करते हैं और नशे के हालत में लड़कियों को भी छेड़ा जाता है, लेकिन उनके लिए अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब हमारी टीम ने उनसे पूछताछ की कोशिश की तो उन्होंने क्या बोला, आइए आप खुद ही सुन लीजिए। अंजन सिंह राजपूत के साथ यूनिटी हिंदुस्तान। कैसे हो बाबू आप? बहुत अच्छे है। बहुत बढ़िया जी। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जी, आपको तो पता है किस लिए चल रहा है ये कार्यक्रम? ये बच्चों की सुरक्षा को लेके चल रहा है। अच्छा, तो आप अपने क्षेत्र में, जिस एरिया में आप रहती हैं, उस एरिया में आप कौन सी समस्या मतलब उसका फेस करती हैं? हम जिस एरिया में रहते हैं उसमें एरिया में सेफ्टी की बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे यहाँ पार्क है वो खेलने लायक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लड़के नशा करते हैं और एक साथ झुंड बना के स्मोक करते हैं और गर्ल्स पे कमेंट करते हैं, और शाम के टाइम गर्ल्स सेफ नहीं है और पार्क में नहीं जा सकती है। अच्छा। और बहुत गंदा पार्क है और जो यहाँ का एरिया का पानी वो सारा पार्क में जाके जमा हो जाता है। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि जो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो एमएलए को या निगम पार्षद को जो फंड दिया जाता है, क्या आप उसका इस्तेमाल अपने एरिया में सही ढंग से करें, लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से अब उनके अपने एरिया में नहीं कर पाते हैं, जिसके चक्कर में बच्चे और जितने भी स्त्री पुरुष हर एक समस्या का सामना करते हैं। तो लेकिन आज अभी हमने एक बच्ची से बात किया, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, क्योंकि आपको दिखाना बहुत आवश्यक है। जब तक आप देखेगा नहीं, जब तक आपको विश्वास नहीं होता। ये भारत देश है, इस भारत देश में आए दिन चोरी, डकैती, तस्करी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आरोप, रेप, बलात्कार चलते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमारे देश की महिला सुरक्षित नहीं है। महिला ही नहीं बल्कि और भी लोग, और भी बच्चे, तो और भी बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं और ये जैसे कहते हैं ना कि जनता का दरबार होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आज बच्चों का दरबार लग रखा है और इस दरबार में बच्चे अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी विधायक हैं, जितने भी निगम, यहाँ के जो वर्तमानिक जो निगम विधायक है करतार सिंह तंवर जी, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि एक बार इन बच्चों की आवाज़ों को सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। और भी बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा, ये बताइए आप कि आप जिस एरिया में रहती हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे एरिया में बहुत सारे जो युवक हैं वो परेशान करते हैं, मतलब बीड़ी, सिगरेट, गांजे, ड्रग्स इन सब का सेवन करते हैं और मतलब कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपको आपके एरिया में कौन सी प्रॉब्लम लगती है? मेरे को लाइट की समस्या लगती है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। रात हो जाने की वजह से अंधेरा हो जाता है, पूरी गली में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, तो उससे महिलाओं को, बच्चों को और लड़कियों को निकलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता रात के टाइम पे बाहर, क्योंकि लड़के लोग नशा करते रहते हैं, झुंड बना के किसी के साथ भी छेड़ सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग चोरी डकैत भी कर सकते हैं किसी के घर में जाके। तो लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ तो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है। हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे छेड़ाछाड़ी हुई है लड़कियों के लिए, लड़कियों को छेड़ते हैं लड़के लोग नशा करके। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका निपटारा कौन करवा सकता है? ये जो स्ट्रीट लाइट की समस्या आपके सामने, आपकी गलियों में, इसका समाधान कौन करवा सकता है? हमने लेटर दिया था उसके लिए। अच्छा। पर वो लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं था। हमने कहाँ दिया था? निगम पार्षद, काउंसलर को, डालसा में दिया था। अच्छा। हाँ, डालसा में हमने इनका लेटर दिया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर में दिया था, अभी तक हुआ नहीं है, शायद हो जाए। फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं हम इसी चीज़ का, लाइट लग जाए यहाँ पे।
जिससे सेफ़ हो हम लड़कियाँ, बिल्कुल ही सेफ़ हो। चलिए, जैसे कि अभी बच्ची ने बताया कि उनकी गली में इस लाइट की काफ़ी समस्या है। आप सिंपल सी बात है, जिस भी इलाके में यदि बिजली की समस्या रहती है तो आए दिन उस इलाके में किसी ना किसी रूप में एक्सीडेंट होता रहता है। बच्चे कभी कभार किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, बच्चे कभी किसी नाली में गिर जाते हैं, मतलब किसी ना किसी समस्या का वो सामना करते ही रहते हैं। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो और हाँ जी, क्या नाम है आपका? तान्या। कहाँ से आई हैं? संगम विहार। संगम विहार से आई हैं। संगम विहार में कौन सी समस्या है आपकी? सर, वहाँ की सड़कें नहीं बनी हुई हैं। वहाँ के जैसे बारिश होती है तो वहाँ पे पानी भर जाता है, तो बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत समस्या होती है। और वहाँ पे बसेस नहीं चल पाती हैं, और जो ऑटोज़ वगैरह हैं वो बैठाते भी नहीं है सिंगल पर्सन के अलावा किसी को। और वहाँ के अगर जैसे कोई भी कहीं पे भी कूड़ा फेंक देता है, वहाँ पे बिल्कुल भी सफाई भी मतलब नहीं आपके है। एरिया में पानी की समस्या है, जल के भराव की समस्या है और कूड़े की समस्या है। अभी तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई? नहीं सर, एक बार हुई थी पर फिर वैसे ही हो गया। कुछ टाइम तक वैसे ही था, सही था, पर फिर वैसे ही हो गया। फिर वहाँ की पानी जनता ने भरने- कोऑपरेट किया था साथ में? नहीं, वहाँ के जैसे शॉप्स वगैरह शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने करने नहीं दिया था। ये कहा था कि शॉप नहीं चलेगी, फिर ऐसा मना कर दिया था, नहीं करने दिया था। वर्तमान में हम जिस देश में रहते हैं ना, उस देश में अक्सर असली बात क्या है कि हमेशा हम सरकार पे आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपने गिरबान में हाथ डाल के देखते नहीं है कि वाकई में क्या समस्या है। अभी बच्ची ने बताया कि जैसे कि वो उनके एरिया में कूड़े की समस्या भी काफ़ी रहती है, और उसके लिए वहाँ के काउंसलर द्वारा या किसी भी द्वारा मतलब उनको कूड़े की जो समस्या का समाधान करवाने के लिए कई सारे कूड़े जो बॉक्स होते हैं वो प्रोवाइड किया गया था। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ पे अपना व्यापार करते हैं, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उनका मतलब साथ नहीं दिया। इस चक्कर में क्या हुआ कि कई सारी समस्या हो रही थी। तो असली बात क्या है कि एक बार आप सरकार पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में हाथ डाल के देखिए कि आप कहाँ पे गलत हैं। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेशक आपके बच्चे यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपके बच्चे भी हिंदुस्तान में रहते हैं। आपके पास, आप भी जिस गली से निकलते हैं उस गली में भी कोई ना कोई समस्या होती होगी, लेकिन एक ऐसा न्यूज़ है यूनिटी हिंदुस्तान, जो कि सच दिखाने से कभी पीछे हटता नहीं है और सच बोलने से डरता नहीं है। इसलिए साथियों, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे निवेदन करता हूँ कि शेयर कीजिए। यहाँ पे कुछ बाल अधिकार की तरफ से कई सारे अध्यक्ष आ रखे हैं, यहाँ पे कुछ कर्मचारी आ रखे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए। सर आप ये बताइए, मैंने आपकी स्पीच देखी थी अभी, आपने बताया था कि बच्चे कोई भी समस्या होगी तो उसके समाधान के लिए हम अपना सार्थक प्रयास करेंगे। तो सर इसके अलावा आपने अभी तक कोई सा मतलब कार्य किया है और उसमें आप सफल रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन में हम काम करते हैं 24/7। हमने बच्चों को, जो बच्चे क्राइसिस होते हैं, जो बच्चों की परेशानी होती है, क्राइसिस होते हैं, उन बच्चों को हम वहाँ सुरक्षित जोन में लेके आए हैं बच्चों को। अच्छा जी। तो सर जैसे कि अभी बच्ची ने बताया कि इनके यहाँ पे सड़क की समस्या है, तो इस कार्य में आप अपनी भूमिका किस रूप से निभा सकते हैं? सर देखिए, ये जो बच्चों ने अपनी समस्या बताई है, सड़क की, आसपास एरिया की, वातावरण की, जो भी ये समस्या है सर बच्चों की, वो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जैसे MLAs हो गए, जो भी सरकार है जो भी काम कर रही है इनको लेके, हम उनसे डिस्कस करेंगे, उनको एक कंप्लेन लेटर देंगे, उनको इन बच्चों की समस्या बताएंगे कि यहाँ इस एरिया में बच्चों की समस्या, जब बच्चे इस समस्या को जूझ रहे हैं बच्चे, तो समस्या बच्चों को दूर निकालने के लिए वहाँ पर आप निर्माण कीजिए, वहाँ बच्चों के लिए काम कीजिए। वहाँ मैडम जैसे कि बच्ची ने बताया था कि हमने अभी एक लेटर भी इशू किया था, लेटर भी दिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके खिलाफ भी आप क्या कार्रवाई करते हैं अपनी तरफ से? ये पहले तो हम उनसे बात करेंगे दोबारा से कि अगर कार्रवाई नहीं तो क्या रीज़न है इसकी पीछे, कहाँ पे मतलब क्या वजह थी कि मतलब ये कार्रवाई रुक गई, ऐसी क्या वजह थी, उनसे जवाबदेही करेंगे। मतलब वो जवाबदेही रखते हैं इस चीज़ की कि बच्चों ने लेटर दिया, जो हमारा कल का फ्यूचर है, आपने उनकी बात नहीं सुनी, तो ऐसा क्या मतलब वजह थी, उसका आप रीज़न बताइए, और फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्द से जल्द इसको हल करें प्रॉब्लम। मैम जैसे कि अभी बच्चों ने बताया कि आप मतलब जो समस्या बताया, आप इनकी समस्याओं को कहाँ तक ले जाएंगी? जो भी समस्या से जुड़ी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो भी यहाँ के निगम पार्षद हैं, जो भी MLA हैं, पहले लोकल कंसर्न से पहले जाके मिलेंगे, स्थानीय लोगों से जाके उसके लिए हम पहले बात करेंगे। यदि मैडम कोई निगम पार्षद या MLA इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो आप NGO की हेड मैडम है। जैसे कि मैडम को आपने देखा ही होगा कि हमने पहली वीडियो में मैडम से संवाद किया था और मैडम ने काफ़ी अच्छा ही बोला था, और जो सच था वही मैडम ने बोला था। तो मैडम आप बताइए कि एक MLA, वैसे तो आपके अंडर में कार्य आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रही हैं, बच्चों के लिए कर रही हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि सभी के लिए एक बार ताली हो जाए बच्चों की तरफ से। तो मैडम इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकती है? अगर निगम पार्षद आपकी बातों को नहीं मानते हैं, MLA आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती हैं आप? सबसे पहले तो खिलाफ में हम कम जाएंगे, कोशिश होगी कि कैसे उनको कन्विंस कर सके कि ये उनका दायित्व है और उनको करना पड़ेगा।
और अभी तक यहाँ से इस तरह की आवाज़ उन तक नहीं गई थी। अब मुझे लग रहा है कि जब ये बच्चों की आवाज़ बहुत ज़ोर से जाएगी, और ये आवाज़ केवल यहीं तक नहीं, यहाँ से ये शुरुआत हो गई है, इसके बाद हम लोग चाइल्ड पार्लियामेंट भी करने वाले हैं, और उसमें हम लोग और भी ऐसे लोगों को बुलाएंगे जहाँ पे शायद इन्हीं एमएलए और पार्षद से वो लोग सवाल करेंगे कि जब ये बच्चों ने अब तक ये आवाज़ उठाया तो आपने अभी तक इनका काम क्यों नहीं किया। इसलिए अगले 2 महीने में ये बच्चे चाइल्ड पार्लियामेंट भी करने तो जा मैम रहे इस हैं। कार्यक्रम में आपने किसी भी विधायक को बुलाया था या काउंसलर को बुलाया था आपने? जी, यहाँ के जो काउंसलर है, एक्स काउंसलर, उनको हमने बुलाया था। उन्होंने कल वादा भी किया था आने के लिए, लेकिन पर आए नहीं। बिल्कुल सत्य आपके सामने है कि क्या कहा जाता है ना कि नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव होता है और झूठ बोलना उनका स्वभाव होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज बच्चे अपनी समस्या लेकर नेताजी के पास आने वाले थे, लेकिन नेताजी यहाँ से गायब है। मैं किसी के खिलाफ भी बोलता हूँ और जो बोलता हूँ बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, क्योंकि यूनिटी हिंदुस्तान एक ऐसा मात्र न्यूज़ है जो किसी से डरता नहीं है। आप भी समझ लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एक बार वसंत कुंज में ऐसी कई सारी समस्या थी सड़कों की और जल के भराव की। हमने वहाँ पे कवरेज किया और वहाँ पे उसका निपटारा भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की पब्लिक हमारे समर्थन में थी। सबसे बड़ी बात है, आप अपने घर में जाना, अपने परिवार वाले को, अपने समाज वाले को समझाने का प्रयास करना है कि जो आपकी जो समस्या है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। कहा जाता है ना कि सोए को जगाना आसान बात होता है, लेकिन जगे को जगाना बहुत मुश्किल बात होती है। सोई वर्तमान में कौन है? सरकार है। जगी हुई कौन है? जनता है, जो जगना चाहती नहीं है। इस चक्कर में आपके घर के बाहर यही समस्या होती है। और हमारे साथ निर्मला मैडम भी है, वो भी कुछ बताना चाहती हैं। हाँ जी मैम। नेपसराय में जो है गलियां बहुत छोटी छोटी हैं और यहाँ पे कोई भी बड़ी गाड़ी आने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता था हमारे पीछे की तरफ से, जो कि किसी ने उसको पर्सनल प्लॉट मान के उस पर बहुत बड़े बड़े ढेर लगा दिए मिट्टी के और ब्लॉक कर दिया। अब अगर कोई भी हादसा अगर नेपसराय में हो जाता है तो कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, ना ही एम्बुलेंस आ सकती है, ना ही फायर ब्रिगेड आ सकती है, और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि उस रोड को खोला जाए और नेपसराय में जो है कोई भी हादसा होने से पहले ही उसको जो है रोड बना दी जाए। तो इस तरह से, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि अभी पीछे जो आपने भी देखा होगा कि पीछे झुग्गियों में आग लग गई थी, तो वहाँ तक रास्ता था फायर ब्रिगेड आने का, तो वहाँ से आसानी से उस आग को बुझा दिया गया क्योंकि फायर ब्रिगेड आ गई थी। वहाँ तक की रोड जो है चौड़ी है, आगे रोड नहीं है कहीं भी नेपसराय के गांव में कोई भी गाड़ी आने की, बड़ी गाड़ी आने की। तो हम चाहते हैं उस रास्ते को खोला जाए, वो जो मिट्टी का ढेर लगा दिया गया है वो खोल दिया जाए और उसको रास्ते को गाँव के अंदर आने का वो रास्ता दिया जाए। इसके लिए हम लोग जो है आगे लेटर वगैरह भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जहां हमने लेटर दिया है वो जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। तो हम चाहते हैं इसको आप जो है आवाज़ को आगे पहुंचाएं और वो रास्ता खुलवाएं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी को भी वो एक तरह से सेफ्टी के पर्पज़ से भी सही नहीं है। बच्चे भी फिर घूम के उनको आना पड़ता है अगर वो रास्ता ऊँचा है तो। मैं यहाँ के काउंसलर, एमएलए, एमपी, सीएम सबसे निवेदन करता हूँ एक बार कि आप हर एक क्षेत्र में जाएं और हर एक क्षेत्र की जो भी ज़मीन है उसकी एक बार आप गणना करें कि कौन सी ज़मीन अवैध रूप से बनाई गई है और जो कौन सी ज़मीन गैर अवैध रूप से बनाई गई है। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि जो अवैध रूप से बनाई गई है वो किसी भी ज़मीन पे बना देते हैं और कभी उसमें गड्ढा होता है, कभी कुछ भी समस्या होती है, जो लेकिन वो आवाज़ कोई वहाँ के जो मूल निवासी आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे फिर से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए और आप सभी से निवेदन करता हूँ फिर से, सच्चाई देखिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।